मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, मैंने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, आपके दुकान आपके मकान पर कब्जा कर लिया। अब आप क्या करेंगे? इमीडिएटली आपको पुलिस स्टेशन दौड़ लगाना है। अब आप बोलेंगे भाई ये सिविल नेचर का मामला है, जमीन जायदाद का मामला। सिविल नहीं, आईपीसी में भी इसके प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 145 सीआरपीसी, सेक्शन 441, सेक्शन 442 क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में बात करता है, 425, 420, 442 और 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये सारे जो सेक्शन है भाई साहब आपके लिए ही हैं। आपको पुलिस में जाकर के भी शिकायत लिखनी है। पुलिस अगर ना समझे तो जो मैंने आपको धाराएं सारी बताई, इन्हीं सारी धाराओं को आपको पुलिस के सामने, हालांकि वो कहेंगे कि भाई ज्यादा कानून हमारे सामने मत झाड़ो, लेकिन उसके बावजूद आपको ये ध्यान रखना है जिससे आपको आपके अधिकारों के बारे में पता रहे। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस में आपको रिटन कंप्लेन देनी है कि ये व्यक्ति, आपको मारपीट नहीं करनी है, आपको रिटन कंप्लेन देनी है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरी जमीन के ऊपर, मेरे दुकान के ऊपर, मेरे मकान के ऊपर, मेरे प्लॉट के ऊपर, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर इसने कब्जा करने की कोशिश की या कब्जा करना चाह रहा है या कब्जा कर लिया है। लिखित में आपको ये शिकायत देनी है। एनक्रोचर के अगेंस्ट में आपको शिकायत देनी है। कई बार पुलिस एक्शन नहीं लेती है, तो अगर लोकल पुलिस स्टेशन ने नहीं किया, जो आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक्शन एज पर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 सेक्शन 145 के अंतर्गत अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो इसके बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप मैजिस्ट्रेट को भी शिकायत कर सकते हो। क्रिमिनल ट्रेसपास ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है, इस वजह से मैजिस्ट्रेट के खिलाफ में भी मैजिस्ट्रेट के पास में इस बात की शिकायत की जा सकती है, जो कि अटैक करेगा अंडर सेक्शन आएगा 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी। तो मैंने आपको बताया 145 के अंतर्गत सुपरिटेंडेंट पुलिस को काम करना है क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए, और अगर नहीं होता है तो मैजिस्ट्रेट। अब कई बार आपने सिविल रेमेडीज भी सुनी होंगी, 3912 के बारे में आपने सुना होगा, सीपीसी। सिविल में जाएंगे लेकिन लंबा समय होगा, तो मैं क्रिमिनल के लिए आपको बताऊंगा। एक अगले वीडियो में हम सिविल के स्पेसिफिक टॉपिक में बात करेंगे। इसके अलावा एक दूसरा एक्ट है, एक दूसरा कानून है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसका सेक्शन 5, इसका सेक्शन 6 काफी इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि भाई किसी दूसरे की संपत्ति पर जिस पर आपका अधिकार नहीं है, अगर आप उस पर प्रवेश करते हैं, अगर आप उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 और 6 एप्लीकेबल होगा, जिसके इस्तेमाल से आप उससे बाहर निकाल सकेंगे, अलग कर सकेंगे। साथ ही साथ और भी जो प्रोविजंस है जरा उसके बारे में आपको बता दूं। क्रिमिनल ट्रेसपास, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज, ऐसी जमीन, ऐसी जायदाद जो आपको मालूम है आपकी नहीं है, उसके बावजूद आप उसके ऊपर प्रवेश करेंगे, उसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। जिस व्यक्ति की वो जमीन है, जो ओरिजिनल उसका मालिक है, आप उसको धमकाने का प्रयास करेंगे, उसका अपमान करेंगे, गाली गलौज करेंगे, परेशान करेंगे, तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास की कैटेगरी में आ जाएगा और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। 442 क्रिमिनल ट्रेसपास पनिशमेंट डिस्क्राइब किया गया। साथ ही साथ 425 आईपीसी की धारा भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कि बोलती है कि भाई किसी की संपत्ति पर जाना, उसको डैमेज करना, लॉस करना और उसके नेचर को चेंज करना। फॉर एग्जांपल उसकी जमीन थी, आपने जेसीबी मशीन ले जाकर के उसकी जमीन को खोदना शुरू कर दिया या इस तरीके के काम, तो इस सेक्शन 425 आईपीसी अट्रैक्ट कर जाएगी, जहां पे किसी व्यक्ति की आप प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर धरे जा सकते हो। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करना। कोई आपके अगेंस्ट में करे तो सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिस या लोकल पुलिस ऑफिस में या मैजिस्ट्रेट के सामने आप शिकायत कर सकेंगे। दूसरी बात 420, भैया धोखाधड़ी भी तो है। ये जानते हुए कि आप उसके मालिक नहीं हो, आप किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, ये धोखाधड़ी भी है, ये चीटिंग की कैटेगरी में भी आएगा। तो इस वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये दुरुपयोग से संबंधित बात होती है। मतलब आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो और किसी की संपत्ति पर जाकर के कब्जा करने का प्रयास, उसके कानूनी अधिकारों को डैमेज करने की कोशिश करो, तो इस वजह से सेक्शन 420, 425 भी अट्रैक्ट कर जाएगी। 442 मैंने क्रिमिनल ट्रेसपास आपको बता ही दिया। 503 भी अट्रैक्ट करती है। नॉर्मली 503 एक इस तरीके का है कि एंटीबायोटिक जैसे कोई भी बीमारी में काम आता है ना, वैसे ही 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन काम आता है आईपीसी की धारा। धमकी दे देना, गाली गलौज करना, ऊंच नीच वाली बातें कर देना, ये सारी चीजें 503 में अट्रैक्ट कर जाती हैं। तो ये सारे जो कानूनी प्रावधान है वो भी मैंने बताया। काफी महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर आपने जमीन है, दुकान है, मकान है, प्लॉट है, कोई भी ऐसी संपत्ति जिस पे कोई व्यक्ति कब्जा, और अगर आप करने की कोशिश करें तो कृपया ना करें। किसी की पूरी जिंदगी कमाई होती है, इस तरीके से हड़पना या ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आपकी कोई संपत्ति पर ऐसा करे तो मैंने 2 पार्ट में आपको बताया। पहले जनरल चीजें, आप खुद ही बुद्धिमान थे, आपको मालूम था उसके बारे में, उसके बावजूद मैंने बताया कि जैसे बाउंड्री वॉल बनाना, आपको साइनिंग बोर्ड लगाना, आपकी प्रॉपर्टी को सीसीटीवी सर्विलियंस कैमरे से करना, किराएदारी रेंट अग्रीमेंट 11 महीने का बनाना, वो भी रजिस्टर्ड, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करना। और दूसरे मैंने कानूनों के बारे में बताया। अगर आपको पूरे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है
चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आप कृपया ना जाएं। और किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं मुझे डायरेक्टली बात, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। किसी केस को लेकर के अगर आपको रणनीति बनानी है, कैसे जीतें, क्या करना है, आगे ये दिक्कत हो रही है, केस फंस गया है, मामला अब आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या करना है, आप मुझे बात कर सकते हैं। जी हाँ, पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है जहां से आप डायरेक्टली हमारी टीम को बात कर सकेंगे। आप सभी ने जो इतनी गंभीरता के साथ में मुझे सुना, अपना समय दिया, आप सभी का विशेष धन्यवाद।